गलत क्या सही, और सच बताओ मुझे जाल कैसे ये उड़ते तूफान मेरी बात सुन। कहो ठाकुर साहब। मैं सुना है कि तू वकालत पढ़कर आया है ना। हाँ ठाकुर साहब। इसलिए तू समझ नहीं पा रहा भूपेंद्र सिंह को। मेरी बात सुन। तो काम अपना करो जाकर तुम अपने घर, काम अपना करो और तुम अपने घर, मुझको अपनी वकालत दिखाओ नहीं। जाओ सीधे यहाँ से चले जाओ, तो मुझको अपनी नसीहत सुनाओ नहीं। ठाकुर साहब, ये हाँ। आपकी भूल है। आप अपनी जमींदारी के धौंस में मुझे जमा रहे हैं। अच्छा, मैं भी इलाहाबाद से वकालत पढ़कर आया हूँ। समझ गया। मुझे शान से कीमत दिखाइए। कानून के बारे में मैं जानता हूँ। मेरे रहते हुए मेरे भाई जिंदा में नहीं रह सकते। आज ही मैं जाके अभी इसी वक्त अपने भाई का जमानत करवा के लाता हूँ। देखता हूँ कि मेरे रहते हुए मेरा भाई जिंदा में कैसे रहे। शाबाश शाबाश तूफान, समस्या तू कितना बड़ा वकालत करके आया है यह मुझे एहसास है, लेकिन तूफान सिंह मुझे वकालत की धमकी मत दे। या तू जानता है कि भूपेंद्र सिंह 500 वकील लेकर इस जेब में टहलता है। ये आपकी भूल है जमींदार। अच्छे अच्छे जमींदार हो, एसपी हो या डीएम हो या कलेक्टर हो, इसी वकीलों के बदौलत जब आते हैं दीवानी कचहरी में उनकी नानी याद आ जाती है। जब कोई सहारा देता है तो एक वकील ही देता है। सही कहा, कोई नहीं देता है। सही कहा। लेकिन तूफान सिंह ये तू जानता है दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है। अगर पैसा है तो जमाना झुक सकता है और यज का तख्त भी झुक सकता है। जमींदार साहब, आप पैसे पर करूर मत करिए। तुम्हारा ही पैसा चाहे जितना भी हो, अगर झुकेगा तो एक वकील के कर्म में झुकेगा, अन्यथा कहीं नहीं झुकेगा। जाओ मैं जा रहा हूं। जाओ तूफान सिंह, तुझे जो करना है कर लेना। जाओ जाओ तूफान सिंह, जाओ जाओ सारू नौकर। बाबू साहब, ये साला कल का छोकरा साला नई नई जवानी खून टाइस में आ रहा है। जैसे नाम है वैसा उसका भी काम है। काल कोई बात नहीं है। अभी तो भूपेंद्र की खोपड़िया को नहीं समझा है कि भूपेंद्र सिंह वो चाबी है। माँ कसम जिसमें लगा देगा सारा आबाद हो जाएगा। चल चल चलते हैं, देखते हैं सब। चौकीदार, चौकीदार, अबे इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम तूफान सिंह है। पेशे से मैं एडवोकेट एंड वकील हूं। कितने दिन से वकालत कर रहा है? कम से कम
5 वर्ष तो हो चुके हैं। ये पहले तुमसे मिले तो कैसे कैदी के साथ में आ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, अच्छा, उसी बैरियर से आ रहे हैं जहाँ से कैदी आ रहा है, वहीं से आ रहे हैं? नहीं, एक कैदी नहीं, मतलब कैदी तो हैं लेकिन ये मेरे भाई हैं। इनकी जमानत का कागजात मैं आपको पेश करता हूं। वारंट नहीं है। खोलो। इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, इस कागजात के मुताबिक आपको रिहा किया जाता है। आइंदा ऐसी कोई गुस्ताखी मत करना कि इस जमी तक ठीक, जा सकते हो। ठीक है साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या लिया? अबे ये देख, हम लोग इंटरव्यू करके सर्विस तो पा गए। ये वकालत करके आया था कल का छोकरा। 5 बरिस नहीं, 5 वर्ष उसको हो गया ड्यूटी करते वक्त। अरे हम भी तो कर रहे हैं, चाहे तेरे पीछे कर रहे हो चाहे तेरे आगे कर रहे हो, कर रहे हैं। अबे तेरा 4900 रुपये उसमें का बकाया था, 4500 उसमें का, 1000 वेतन पाता है तो उसमें धीरे धीरे कटेगा ना। अच्छा साले, चल इधर, चल अंदर। चलो जाके इलाके में पता लगाता रहा, किसी प्रकार की कोई कमी अगर हो तो उसको आके तुरंत बताना, ठीक? अच्छा, तो हम चल रहे। फिर भी मेरा
नाम रोशनी है, मैं मुनीम की बेटी हूँ। मेरे पिताजी भूपेंद्र सिंह के घर नौकरी करते हैं, तो मैं काली से आ रही हूँ और चल के अपने पिताजी से कुछ बातें करूंगी। आग चाहत की लग जाएगी, आग चाहत की लग जाएगी, मेरा दिल मचल जाएगा। आग चाहत की लग जाएगी, मेरा दिल मचल जाएगा। तू जमाने की परवाह न करी, तू जमाने की परवाह न करी, जमाना बदल जाएगा। तू जमाने की तारा रुरुरु, तारा रुरुरु, तारा रुरुरु, आज चाहत की लग जाएगी, आज चाहत की लग जाएगी, मेरा दिल बदल जाएगा। पिता चरण में लाडली झुका रही है सी। पिता चरण में लाडली झुका रही है शीश, बलि बुद्धि विद्या निश्चित बढ़े दीजे यह आशीष। और खुश रहो बेटी मेरी, बेटा यही खुश रहो बेटी मेरी, बेटा यही आशीष। बल बुझा निस्दिन बढ़े, सदा रहो खुश। पिताजी हाँ बेटी बोलो। कल से अब तो छुट्टियां मिल गई हैं, अब तो 1 महीने घर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, यदि घर का कोई कार्य हो तो बताइए। लेकिन बेटी रोशनी जी पिताजी। आज बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ पिताजी, बोलो। खुशियां तो है। मैं सोचती हूँ थोड़ा सिवान खेत की तरफ, यदि आपकी इजाजत हो तो जाके टहल आऊं। मेरी इजाजत, जी इजाजत चाहती हो? जी पिताजी, हर बेटी का कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप से हाँ, कहीं जाने से पहले उनकी आज्ञा लेना अवश्य। बेटी सुनो मेरी बात। जी पिताजी। इजाजत तुम्हें दे रहा हूँ,